यहां विंध्याचल की तपस्या झलकती है। कितना बड़ा त्याग था विंध्याचल का, जरा विचार करना है। मामूली बात है। विंध्याचल तरस गया था एक समय में कि सूर्य मेरी परिक्रमा क्यों नहीं करता। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी आए, नर्मदा जल का स्पर्श किया, आचमन स्नान किया, जलपान किया, वापस विंध्याचल से मुलाकात करके जाने लगा। नारद जी जाना चाह रहे थे, तभी विंध्याचल ने कहा, बाबा आप मेरे घर में निवास करिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, और हाँ, यहां तो कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल से, यदि कुछ कमी हो तो आप बताना। सब स्वागत सत्कार के बाद नारद जी फिर भी नहीं रुक रहे। विंध्याचल ने कुछ चढ़ के बोल दिया। किसी किसी का स्वभाव होता है बढ़कर बोलने की। तो नारद जी को समझ में आ गया कि इसको अभिमान हो गया है। विंध्याचल ने ठीक ही कहा, भाई मेरे शिखर पर तो नदियां हैं, मेरे शिखर पर झरने हैं, मेरे शिखर पर सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष है, किसान रहते हैं, मेरे वृक्ष पर साधु संत ऋषि मुनि भी सन्यासी भी रहते हैं, तपस्वी गण भी तपस्या कर रहे हैं, अनेकों मंदिर हैं, अनेकों वाटिकाएं हैं, अनेकों सरोवर है, क्या नहीं है यहाँ, सुंदर पुष्प है, सब कुछ तो अच्छा है। फिर आप थोड़ी देर क्यों नहीं ठहर लेते, कुछ दिन यहाँ क्यों नहीं बिता लेते। नारद जी समझ गए कि इसको थोड़ा अभिमान है। तो नारद जी ने कहा, विंध्याचल बात तो सही है तुम्हारी, परंतु जो बात सुमेरु में है ना, वो बात तुम्हारे में नहीं है। सुमेरु में ऐसा क्या है? सुमेरु को जानते हो, इतना ऊंचा है, आसमान को छू रहा, सूर्य को रोक देता है, और सूर्य तो कभी कभी परिक्रमा कर लेता है। किसकी? सुमेरु की। क्या तुम्हारी परिक्रमा कभी सुमेरु ने किया? और हां, सुमेरु के तलाटी में सुबह शाम देवियां देवता सब टहलने आते हैं। ऋषि मुनि लोग हमेशा, हर ऋषि मुनि तुम्हारे यहां भी है, लेकिन देवता देवियां गंधर्व सब वहां भ्रमण करने आते हैं। क्या तुम्हारे यहां भी संभव है? विंध्याचल कुछ नहीं बोला। नारद जी ने कहा कि देखो, मुझे तो अभी जरूरी काम से जाना है, फिर बात करेंगे। नारद जी चले गए कहकर। नारद जी के जाने के बाद विंध्याचल को नींद नहीं आई। कोई इस तरह से कहकर चला जाए तो एक रोग पैदा हो गया विंध्याचल के अंदर। थोड़ा इको कम करना नीचे वालों का। एक रोग उत्पन्न हो गया। उस रोग का नाम है मत्सर। क्या नाम है? मत्तः सरति इति मत्सर। अच्छा, मुझसे बहुत आगे है वो, मैं क्यों नहीं है? कई बार आदमी रोड पर चलता है गाड़ी लेकर, कोई बगल से तेजी निकल जाए तो फिर उसको आदमी फॉलो करता है, उसको पीछे करके छोड़ना। इसको क्या कहते हैं? मत्सर। मच्छर का ही कलंक न लावा, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। अब इस मत्सर ने इनको सोने नहीं दिया। धन्य है ये क्षेत्र। इसी ओंकार पर्वत पर विंध्याचल पर्वतराज विंध्याचल ने शिव जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन प्रारंभ कर दिया। यहाँ शिव जी के पूजन का बड़ा महत्व है। पार्थिव शिवलिंग हो या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग,
दो ही यहाँ पर वंदनीय है, पूजनीय है। कल हम लोग यहाँ पर 1000 नर्मदेश्वर का पूजन करेंगे, जिसको हम सहस्रार्चन कहते हैं। हम सब साथ में रहेंगे। 1000 कोई भी वस्तु आप अपने श्रद्धा से मंगवा लेना। बाकी पूजन सामग्री सब यहाँ मिलेगी। पूजन सामग्री आपको नहीं लाना है। सिर्फ जो वस्तु 1000 चढ़ाना चाहते हैं आप, वो वस्तु आप मंगवा लेना। ठीक है? हाँ, हमारे जो मुख्य यजमान हेरम भाई, उनके तरफ से फल, सेब फल 1000 चढ़ेगा। और हमारे संत जन हैं, ये भी कुछ ना कुछ चढ़ाएंगे। कोई बेलपत्र चढ़ाएंगे 1000। तो विंध्याचल राजा को नींद नहीं आई नारद जी की बात को सुनकर। विंध्याचल ने एक ही मन में निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से मेरा उत्थान होना चाहिए। मैं इतना ऊंचा हो जाऊं कि सुमेरु भी मुझसे छोटा पड़ जाए, और सूर्य मेरी परिक्रमा करे। एक बार सूर्य मुझे नमस्कार करके जाए आगे। और इसी चिंतन में उसने यहां पर शिवार्चन शुरू किया। और शिवार्चन 6 महीने तक बिना एकदम नियम और व्रत के साथ बिना रुके अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, और इसी ओंकार धरती पर आसमान में भगवान महादेव प्रकट हुए हैं। हर हर महादेव। ओंकारनाथ भगवान जब प्रकट हुए, दंडवत प्रणाम किया है। भगवान ने पहले विंध्याचल को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। विंध्याचल खुशी के मारे भावुक हो गया। मांगो विंध्याचल, जो तुम्हारी कामना हो आप मांगिए। विंध्याचल ने कहा, भोलेनाथ आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो चाहूं वैसा हो जाए, मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाऊं। शिव जी ने कहा कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। बोले, इसके लिए आप तो है ही महादेव, हम आपके भक्त हैं। जब जब संकट पड़ेगा मुझे विश्वास है तारनहार मुझे तार देगा, उस पार कर देगा। तो ठीक है, ऐसी बात है तो ऐसा ही होगा। शिव जी ने आशीर्वाद दिया और विंध्याचल ने अपना बदन बढ़ाया। इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि बस सूर्य, अगले दिन सूर्य से उसकी टक्कर हो गई। उसने कहा कि सूर्य यदि आगे जाना है तो परिक्रमा करो। सूर्य ने कहा कि भाई तुम्हारी परिक्रमा हम कैसे करें, तुम तो बहुत लंबे चौड़े में हो। ऐसा करने से जो हमारी गति है वो अव्यवस्थित हो जाएगी। ये जो दिन रात की स्थिति है वो सब खत्म हो जाएगी। उसने कहा चाहे जो भी हो जाए, एक तरफ अंधेरा हो गया, एक तरफ प्रकाश ही प्रकाश रहा, सूर्य को रोके रहा, जिसकी वजह से एक तरफ रात्रि ही ना हो, एक तरफ रात्रि ही रह जाए। कई दिन तक ऐसा हो गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन विंध्याचल तो एक रोग लगा था। कौन सा रोग? हाँ भैया, ऐसा रोग है ये खतरनाक, जिसको लग जाए वो किसी की सुनता नहीं है। फिर वो अब परिणाम ये हुआ, अब तो शिव जी का आशीर्वाद भी मिल गया है उसको, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने मिलकर एक युक्ति निकाली कि ये किसकी बात ये मानता है। तो पता लगा ये बड़ा गुरु भक्त है,
अपने गुरुदेव का ये बड़ा भक्त है, एकदम पक्का वाला। गुरुजी कौन है? इनके गुरु हैं अगस्त मुनि। उस समय अगस्त मुनि अपनी पत्नी परिवार के साथ काशी में रहते थे। ब्रह्मा जी काशी गए, अगस्त मुनि से कहा कि आपका चेला है, आपकी बात जरूर मान लेगा, उनसे आप कहिए। तो अगस्त मुनि ने कहा ठीक है, व्यवस्थित प्लानिंग कर लिया। अगस्त मुनि अपनी पत्नी परिवार के साथ आ रहे थे। दूर से विंध्याचल ने देखा ये तो गुरुदेव आ रहे हैं। कहा गुरुदेव दंडवत प्रणाम, आपका स्वागत है यहाँ पर, क्या सेवा करूं? गुरुजी ने कहा ऐसे आसमान से बातें कर रहा है, ऐसे कोई दंडवत करता है? अरे दंडवत का अर्थ नहीं जानता है, कैसे दंडवत होता है? अरे दंडवत मतलब दंड की तरह सीधे लेट कर प्रणाम करते हैं, उसको दंडवत कहते हैं। जी गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। ओ फिर क्या था, वो सीधे ऊपर से एकदम गिरा। सो दंडवत जो लेटा है, आप देखना कितना विस्तार है इसका। यहाँ से चले जाओ आप, वो सतना, कटनी, जबलपुर, इधर चले जाओ त्र्यंबकेश्वर तक, पूरा यही तो है। बनारस तक है विंध्याचल, तो बहुत विशाल है विंध्याचल। चित्रकूट, कहना है क्या चित्रकूट की अपनी महिमा। तो इतना विशाल जब लेटा, गुरुदेव अब तो ठीक है, हाँ अब ठीक है, आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? कहा बचवा जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम लेटे रहो, यही ऐसे ही लेटे रहना, उठना नहीं, यही आज्ञा। बोले जो आज्ञा गुरुदेव। अब तो गुरुदेव चले गए उधर, जाकर के महाराष्ट्र में अपना आश्रम बना लिया त्र्यंबकेश्वर के पास उधर। और कहते हैं कि आज तक वो लौटे ही नहीं। विंध्याचल आज भी इंतजार में है, लेकिन अब वो बेचैनी नहीं है। बेचैनी क्यों नहीं है? क्योंकि जब त्रेता युग आया, और त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, वही परमात्मा सूर्यवंश में अवतार लेकर के जब वनवास काल में चित्रकूट में आए, तो भगवान श्री राम अपने धर्म पत्नी जगत जननी माता जानकी के साथ और शेषावतार प्रभु लखनलाल जी के साथ कामदगिरि शिखर की परिक्रमा करने लगे। उसमें विंध्याचल रोने लगा खुशी के मारे, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। लोगों ने कहा विंध्याचल क्यों रो रहे हो? कहा ये खुशी के आंसू है। बोले क्यों? कभी मैं तरस गया था कि सूर्य मुझे प्रणाम करे, सूर्य मेरी परिक्रमा करे, लेकिन तब संभव नहीं हुआ। लेकिन धन्य है मेरे गुरुदेव, जिनकी आज्ञा का पालन करने का यह परिणाम हुआ कि आज सूर्यवंश विभूषण, सूर्यवंश अवतंस श्री रघुवंश शिरोमणि रघुनाथ जी, श्री राम जी मेरी शिखर की परिक्रमा कर रहे हैं, मुझे बारंबार नमस्कार भी कर रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है। उस दिन से विंध्याचल एकदम प्रसन्न हो गया। और ना केवल एक बार परिक्रमा किया, 12 वर्ष तक भगवान राम जी चित्रकूट में रह गए। तो बंधुओं, ये वो भूमि है। गुरु आज्ञा का भी कितना बड़ा फल हो सकता है। लोग कहने लगे थे, बहुत लोग कहे, अरे तुम किस गुरु के चक्कर में पड़ गए? तुम्हारे गुरु तो गए वहां जाकर आश्रम बना लिए, जिसको लौट कर आना होता है वो कहीं आश्रम बनाता है क्या? अब कभी लौटेंगे नहीं, तुम खड़े हो जाओ, तुमको ठग लिया तुम्हारे गुरुदेव ने। बोले ना, कहा है तो कुछ ना कुछ राज है इसमें, है कि नहीं? बंधुओं, विंध्याचल ने तो पाया, और महादेव का अनुग्रह हुआ। आज उन्हीं की तपस्या से हम लोगों को ओंकार नाथ के दर्शन का लाभ मिल रहा है, ममलेश्वर के दर्शन का भी लाभ मिल रहा है।
हाँ, जो उस पार रहने वाले थे उस समय में, उनके लिए ओंकार नाथ हुए। जो इस पार रहने वाले थे ब्रह्मगिरी पर, उनके लिए ममलेश्वर हुए। कुछ लोग इसको अमलेश्वर कहते हैं, है ना। तो ममलेश्वर कहो चाहे अमलेश्वर कहो, अमल मतलब निर्मल, जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार ईश्वर है, वो महादेव ही है।